टैंक खड़ा हुआ है, ये है पाकिस्तान का टैंक दोस्तों। ये नीचे साफ साफ लिखा हुआ कि डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान T-59 टैंक। और ये टैंक जो है बिलोंग करता है पाकिस्तान की आर्मी को, जो 37 टैंक थे। यहाँ पे लिखा है 37 टैंक डिस्ट्रॉय जो हुए थे इस लोंगेवाला के युद्ध में, जो कि 4 और 5 दिसंबर को हुआ था। और है वो है यहाँ पे दोस्तों, ये है वही हंटर प्लेन, हंटर जहाज दोस्तों। ये जो हंटर जहाज है ये कोई बहुत एडवांस प्लेन्स नहीं थे उस टाइम के, लेकिन जब सुबह हुई तो इन्हीं हंटर जहाजों ने पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की फौज के टैंक्स को उड़ा दिया। 37 टैंक जो है वो उड़ा दिए गए थे। इधर से भाई 3000 बंदा गया हुआ था, फिर मार खा के वापस आ गया और बोल रहे हैं कि हम जीते हुए हैं। लेकिन सारा उन्होंने एक चीज़ें रखी हुई है, एक जिंदा प्रूफ है जो चीज़ें उन्होंने एक गिराई थी, जो मारी थी या टैंक। थोड़ा एक बात का लगा यार, वो हमारा झंडा उल्टा था, उसको सीधा रखना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। भी हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, और पाकिस्तान हम में से कोई नहीं गया गाइस। अगर कोई गया तो नीचे कमेंट में बताना, बाकी मुझे लगता नहीं कि गया होगा। लेकिन आज हम लोग गाइस आपको पाकिस्तान लेकर के जाने वाले गाइस। हम लोग बहुत पास हैं बॉर्डर के गाइस। फिलहाल हम लोग खड़े हैं लोंगेवाला के पास में। यहाँ पर एक माइलस्टोन लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है लोंगेवाला यहाँ से 35 किलोमीटर है। तो जो बॉर्डर है वो लोंगेवाला के एकदम पास में ही है। तो गाइस आज आपको दिखाएंगे पाकिस्तान कैसा दिखता है। और यहाँ पे गाड़ी की स्पीड देखना भाई, ये गई गाड़ी भाई, इतने तगड़े रोड है यहाँ पर राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में, जितनी कोई सोच नहीं सकता। दुबई फेल है। लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान लेके जाएंगे, देखते हैं गाइस हम जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं, वहां क्या मुश्किलें हमको मिलती है। फटाफट से शुरू करते हैं। वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना और नीचे कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। वाह, टीम जा रही है। ये कैमरा फिर उठाने आते हैं। वाह, मॉल के रो रहा है, पूरा मॉल बना है, फुल लाइन। भारत माता की जय। तो हम लोग पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहां पे युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। और सबसे पहली चीज जो हमें मिली है वो है गाइस ये है एक ट्रक, एक बड़े साइज की जीप। या हमें समझ में नहीं आ रहा व्हीकल है पुराना, क्या काम आता है ये तो नहीं पता लग रहा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो पाकिस्तान का बहुत पुराना एक झंडा जो है उसका निशान एक दिख रहा है। इससे पता लगता है ये जो गाड़ी है पाकिस्तान की है, यहाँ पे छोड़ी हुई है। और आप लोग देख सकते हैं इसका जो स्टीयरिंग व्हील वगैरह भाई, ये सारा कुछ जो है सब कुछ खराब हो चुका है, सब कुछ उलट चुका है। कहाँ पे फंसी हुई देखो ये जो गाड़ी है, या पत्थरों में फंसी हुई, टायर फूटे हुए हैं। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था कि भारत के 120 सैनिक लोंगेवाला में यहाँ पर तैनात थे और पाकिस्तान की तरफ से हमला किया था 3000 फौजियों ने, और 120 सैनिकों ने 3000 लोगों से लड़ाई करी थी और युद्ध जीता था। भारत की तरफ से जो है सिर्फ 2 जवान शहीद हुए थे उस पूरे युद्ध में, और रात भर उनको रोक के रखा था इसी जगह पे। और इसलिए यहाँ पे जो गाइस रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान के 500 से ज्यादा व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था गाइस। यहाँ पर जो है एक टैंक पड़ा हुआ है पाकिस्तान का, बहुत पुराना, एकदम खटारा की हालत में। ये मतलब ये टैंक था गाइस, इसको जो है उड़ा दिया गया। ये जो है दोस्तों लोंगेवाला युद्ध को लीड किया था इंडिया की तरफ से मेजर जनरल चांदपुरी ने, के.एस. चांदपुरी जी ने। जब पाकिस्तान ने हमला किया तो 3 एंटी टैंक माइंस थी अपने पास में, उन 3 एंटी टैंक माइंस को आगे बिछा दिया गया। पाकिस्तान के टैंक आए, पहला आया पहला उड़ गया, दूसरा आया दूसरा उड़ गया, तीसरा आया तीसरा उड़ गया। अब भाई पाकिस्तान को डर हो गया कि यहाँ पर बहुत सारी माइंस बिछी हुई है, लगता है हिंदुस्तानियों ने एंटी टैंक माइंस बिछा रखे हैं। तो कुल मिला के उन्होंने एक बार हमला रोका और अपने वालों ने क्या किया, अब 3 माइंस जो थी वो तो खत्म हो गई। तो जो खाने के टिफिन होता है ना भाई, वो मिट्टी में दबा दिए जगह जगह। अब रात को दिखता तो है नहीं कि ये माइन है या टिफिन है। और पूरे पाकिस्तान की सेना ने पूरी रात निकाल दी, वो उन टिफिन को खोदते रहे। उसके बाद में जब दिन हुआ तो जो है खतरनाक युद्ध हुआ और पाकिस्तान की गाड़ियां, टैंक जो सामने आया सब कुछ उड़ गया। भारत की तरफ से जो है
युद्ध में जीत हुई। दोस्तों ये जो टैंक है इसमें बहुत हैवी लोहा होता है, आप लोग देख सकते हो, बहुत बड़ा गोल गोल वहां पे गिरारी सी है, ये भी काफी मोटा जो है लोहा है यहाँ पे। ओए दूसरे और कहाँ पे पड़े हैं भाई, जगह जगह पे पड़ी हुई है चीजें यार, रेगिस्तान के बीच में। और यहाँ से इस वाली साइड में लगभग 10 किलोमीटर आगे जो है इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है, जहां से पाकिस्तानी फौजी जो है हिंदुस्तान की सीमा में घुसे थे। अब इस टैंक को छोड़ के चलते हैं उस वाली डायरेक्शन में। यहाँ ये क्या बना हुआ है भाई ये बंकर बना हुआ है, देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पुराना है। पेंट इसके ऊपर जो है आर्मी कलर्स में नया वाला किया हुआ मेरे हिसाब से। ये तो है वो टैंक जो कि युद्ध में फूट गए, जिनके ऊपर गोले बारूद गिरे और वो डिस्ट्रॉय हो गए। अब आपको वो टैंक्स दिखाते हैं जो कि जब्त किए थे, मतलब जिंदा पकड़ लिए थे, मतलब सही टैंक्स पकड़ लिए थे। दोस्तों मेरे पीछे यहाँ पर ये जो टैंक खड़ा हुआ है ये है पाकिस्तान का टैंक। दोस्तों ये नीचे साफ साफ लिखा हुआ कि डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान T-59 टैंक, और ये टैंक जो है बिलोंग करता है पाकिस्तान की आर्मी को। जो 37 टैंक थे, यहाँ पे लिखा है 37 टैंक डिस्ट्रॉय जो हुए थे इस लोंगेवाला के युद्ध में, जो कि 4 और 5 दिसंबर को हुआ था, ये उनमें से एक है। और ऐसे 37 टैंक जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे इंडियन आर्मी ने। यहाँ पर जो है हमारे शहीदों की मूर्तियां लगी हुई, उसकी जो स्टोरीज है वो भी लिखी हुई, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और टैंक खड़ा हुआ है पाकिस्तान का, जिसकी कहानी लिखी हुई, ये है M4 शेरमान टैंक, जो कि भाई कैप्चर किया गया था। M4 शेरमान टैंक डिस्प्लेड is a captured tank which was used by Pakistan Army in the Battle of लोंगेवाला। इसका जो मॉडल या इसका जो नाम है, इसका जो कोड है वो भी लिखा हुआ है T224292 करके। अब एक सवाल आपके दिमाग में जरूर से आ रहा होगा कि ये तो पाकिस्तान के टैंक्स आप कभी से दिखा रहे हो, इंडिया वालों के टैंक्स कहाँ है? तो भाई इधर आओ, इंडिया वालों के टैंक्स दिखाते हैं। गाइस इंडिया के पास में उस टाइम पर टैंक्स ना होकर के ये वाली जीप थी इस जगह पे, क्योंकि टैंक्स बहुत भारी होते हैं, आने में टाइम लगता है, लेकिन ये जीप थी हमारे पास में, जिसके ऊपर ये सिंपल सी बंदूक लगी है। और इन जीपों से मुकाबला किया था हमने पाकिस्तान के टैंक्स का, और बहुत सारे टैंक उड़ा डाले थे। जो उसके बाद में पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा थी कि इंडिया ने इन जीप का यूज करके भाई बड़े बड़े टैंकों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। आप लोग देख सकते हो भाई, नॉर्मल जीप है ये जो है RCL जीप है, RCL जीप का यूज किया जाता था, फिर भी उनको टिकने नहीं दिया। दोस्तों पाकिस्तान के टैंक्स आपने बहुत देख लिए, अब आपको दिखाते हैं इंडिया का टैंक। गाइस ये है अपने इंडिया का अपना खुद का टैंक, और आप लोग देख सकते हो कि भाई टैंक कितना बड़ा होता है, कितना विशालकाय होता है। इसका साइज अगर आप कंपेयर करोगे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ भाई, इसकी जो तोप का ये गोला है ना, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये इतना मोटा है। इसके टायर भाई पूरा लोहे के, इतना हैवी टायर। दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान का एक और टैंक खड़ा हुआ है, ये देखो भाई कितने बड़े साइज का जो टैंक है वो मेरे पीछे यहाँ पर खड़ा हुआ है। और एक चीज अगर अभी तक आपने नोटिस नहीं करी तो मैं आपको बता देता हूँ, इस वाले में क्लियरली दिख रहा है, ये है गाइस पाकिस्तान का झंडा। लेकिन ये नॉर्मल नहीं दिख रहा है गाइस, ये नॉर्मल इसलिए नहीं है क्योंकि झंडे को हम उल्टा करके लगाते हैं जिन चीजों को हम पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर गाइस पाकिस्तान को हमने हराया था, तो जो झंडा सीधा है उसको उल्टा करके लगा दिया जाता है। अपनी एक जीप जो है यहाँ पे भी खड़ी हुई है। दोस्तों अगर इस टैंक के ऊपर भी आप देखोगे तो यहाँ पर जो झंडा है वो उल्टा करके लगाया हुआ है। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं म्यूजियम में, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी वो चीजें, वो हथियार जो कि युद्ध में यूज हुए थे। यहाँ पर अगर आप देखोगे भाई गोलियां रखी हुई है बहुत सारी, ये है गाइस एंटी टैंक राउंड्स, बहुत बड़े बड़े साइज के। अगर इस वाली साइड में है तो यहाँ पे दूरबीन मिलेंगी, गोलियां मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिलेंगे यहाँ पर आपको, जो कि शायद कम्युनिकेशन के यूज आते थे। भाई यहाँ पर लोंगेवाला के युद्ध का पूरा एक जो मैप है वो तैयार किया हुआ है। मेरे हिसाब से ये जो है इंडियन आर्मी है, यहाँ पे बीच में मेजर KS चांदपुरी जी का नाम लिखा हुआ है। इधर से पाकिस्तान ने हमला किया था और जो युद्ध है वो यहाँ पर हुआ था। बीच में एंटी टैंक माइंस बिछाई गई थी और उसके बाद में टिफिन भी बिछाए गए थे। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर बाद में जब सुबह हुई तो इंडिया के जो हंटर जहाज थे इंडिया के, तो जो हंटर
प्लेन थे वो आ गए थे। जैसे ही हंटर प्लेन्स आए थे उसके बाद में जो युद्ध था वो पूरा बदल गया था। दोस्तों ये है इंडियन आर्मी का एक और टैंक, और पाकिस्तान के टैंक्स को जिन प्लेन से, जिन एयरक्राफ्ट से उड़ाया गया था, वो जो जहाज के सारे जो व्हीकल थे सब कुछ उड़ा दिए। और इंडिया की जो विक्ट्री थी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा इन हंटर जहाजों का। दोस्तों मेरे पीछे ये जो प्लेन खड़ा है ये कोई फाइटर जेट नहीं है, आप देख सकते हो कि सामने प्रोपेलर से चलने वाला प्लेन है, लेकिन इस प्लेन ने भी इस युद्ध में साथ दिया था। ये निहत्ते घूम रहे थे हवा में, और वहां पर ये क्या कर रहे थे कि बता रहे थे कि हाँ एक टैंक वहां पे है, वहां पे वो है, यहाँ पे ये है, यहाँ मारो, वहां मारो, वहां मारो। इनका काम सिर्फ बताने का था, और इसीलिए इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है इस युद्ध में निभाई थी। जय जवान। दोस्तों इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर पता है क्या मिला भाई, ये जो व्हीकल है ये इंडियन नहीं है, फिर से ये है पाकिस्तान का व्हीकल। लिखा हुआ है पाकिस्तान डैमेज। दोस्तों इस व्हीकल का जो केबिन है वो यहाँ पर रखा हुआ है, बाकी पता नहीं कहाँ उड़ गया। यहाँ पर जो है एक जीप का हिस्सा है मेरे हिसाब से, ये भी पूरा गला हुआ है, ये भी वॉर में जो है डैमेज है। और ये सारे के सारे जो वाहन है ये पाकिस्तानी है। ये एक और केबिन है यहाँ पर, और ये एक ट्रॉली है किसी बड़े व्हीकल की। और यार ये तो जो है सर को बचाने के लिए कोई चीज है, हेलमेट टाइप का, लेकिन आप देखो ये फटा हुआ है। अब पता नहीं किसी व्हीकल से फटा है, गोले बारूद से फटा है। तो भाई ये लोहा जो है पाकिस्तान से आया हुआ है और किसी के सर पे जो है कभी लगता होगा। और यहाँ पर एक चीज और मिली है गाइस, ये जो है ये मोर्टार का हिस्सा है। गोला आता है ना, ये उसका हिस्सा है भाई। ये असली के गोले का या युद्ध वाली चीज का पार्ट है, जिसको मैंने अपने हाथ में रखा। म्यूजियम में चीजों को टच नहीं कर सकते, लेकिन ये जो है म्यूजियम से बाहर रखे हुए हैं मिट्टी में। दोस्तों एक चीज और दिखाऊं आपको, इनमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो गाइस ये देखो, ये छेद है, ये छेद है, ये होल है, गोल गोल छेद है गाइस। ये सारे होल पता है किस चीज के हैं? ये है गोलियों के निशान। गोलियां आर पार इस लोहे में घुस गई थी। ये यहाँ तो पूरा ही डैमेज है भाई। ऐसे अगर ये टैंक ऐसे खड़ा रहता, ये जो भी था, तो यहाँ से थोड़ी डैमेज होता। कोई गोला यहाँ से आया है और इसको फोड़ दिया भाई पूरा। ये देखो गोलियों के निशान। दोस्तों लोंगे वाला की चीजें तो आपने बहुत देख ली, बहुत लड़ाइयों वाली चीजें देख ली, टैंक देख लिए, तोप देख लिए, गोले देख लिए, गोली देख ली, हथियार देख लिए। अब आपको लेके चलते हैं पाकिस्तान में गाइस। पाकिस्तान नहीं देखा, अब आपको पाकिस्तान दिखाते हैं, आ जाओ। जो लोंगे वाला 35 किलोमीटर था या 39 किलोमीटर था, यहाँ आके हो गया गाइस लोंगे वाला 0। और अगर आप थोड़ा पीछे आएंगे तो यहाँ पर इस पत्थर के ऊपर गाइस इंडिकेशन बना हुआ है। और जो लाहौर है वो है इधर पे 809 किलोमीटर, कराची है 696 किलोमीटर, इस्लामाबाद जो है वो है 1096 किलोमीटर इस रोड पे। आ जाओ पाकिस्तान जा रहे भाई। पाकिस्तान, वेलकम टू पाकिस्तान। वेलकम, आ जाओ। दोस्तों पाकिस्तान तो हम लोग नहीं पहुंच पाए, हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए, लेकिन हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर, जो कि है तनोट माता का मंदिर। तनोट माता जो है वो बीएसएफ की आराध्य है, और ऐसा बताया जाता है कि जब लड़ाई हुई ये है वो तब तनोट माता मंदिर में या फिर इस एरिया में 3000 बम गिरे थे और एक भी बम फटा नहीं था। करते हैं माता के दर्शन, और उसके बाद में पाकिस्तान में पता नहीं कल जाएंगे या कब जाएंगे, अभी तो बहुत लेट हो गए हम भाई। यहाँ पर है श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर। दोस्तों हम लोग मंदिर के अंदर है, और यहाँ पर ये बम है जो कि गिरे थे, और ऐसे ही यहाँ पर भी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी गाइस लिखा हुआ है माता के चमत्कार द्वारा ना फटने वाले पाकिस्तानी बम। इस वाले सेक्शन में भी है, ये देखो भाई। और गाइस ये असली बम रखे हैं जो कि मंदिर परिसर में गिर के फटे नहीं। The next day. हेलो गाइस, आज है अगला दिन और आज हम लोग अब जा रहे हैं गाइस पाकिस्तान के पास। दोस्तों हमने बॉर्डर पासेस ले लिए हैं, और ये जो रास्ता है ये जाता है बॉर्डर की तरफ। यहाँ से जो बॉर्डर है वो है 20 किलोमीटर दूर। और गाइस गाड़ी की एसी चल रही है, फिर भी आप लोग हमारी हालत देख सकते हो भाई। तो भाई आज पाकिस्तान के बॉर्डर को टच करने वाले हैं, छूने वाले हैं, पाकिस्तान की धरती को टच करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, सामने लिखा हुआ है वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर। भाई के बहुत फैन हैं। दोस्तों
फाइनली हम लोग गाड़ी से उतर चुके हैं और आ चुके हैं बॉर्डर में। यहाँ पर गेट है बहुत बड़ा जिस पे लिखा है वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर, और उस तरफ में गाइस थोड़ा सा आगे, जस्ट थोड़ा सा आगे जो है इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है। तो अब आपको वो दिखाते हैं। चलो दोस्तों, यहाँ पर एक वॉच टावर है जहाँ के ऊपर चढ़ के हम लोग देख सकते हैं बॉर्डर को। यहाँ से हालांकि फेंसिंग दिख रही है, जो तारबंदी वो दिख रही है, लेकिन अच्छे से नहीं दिख रही। ऊपर चलते हैं। दोस्तों हम लोग वॉच टावर के ऊपर आ गए हैं, बहुत ऊपर देखो जमीन से, और वहां पर दोस्तों सामने है बॉर्डर। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं अपने फोन से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गाइस ये जो तारबंदी है, ये वाली जो फेंसिंग है ना, ये बॉर्डर है जो एकदम सेंटर में आपको दिख रही है। इस तारबंदी के इस साइड में हिंदुस्तान है और दूसरी साइड में जो है पाकिस्तान है। तो गाइस अपने इंडिया की जो सीमा है, अपने भारत की जो सीमा है वो यहाँ तक आती है, और ये जो पूरी बाउंड्री है ये इंडिया के जगह पे है। अगर मैं आपको एक्चुअल बॉर्डर दिखाने की कोशिश करूं तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक पत्थर आपको दिखेगा, ये रहा भाई, ये है एक्चुअली में सेंटर वाला पत्थर। ये पत्थर दोनों देशों के बीच में है, तो अपनी जो तारबंदी है वो थोड़ी सी पीछे है। दोस्तों अपने सामने इस बॉर्डर को देखते हुए जो फील हो रहा है, वो फीलिंग आप बिना इस बॉर्डर के पास आए कभी भी नहीं ले सकते हो। ये जो लाइन है यहाँ तक है हमारे देश की सीमा, और इसके उधर है दूसरे देश की यानी कि पाकिस्तान की सीमा। तो जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स पाकिस्तान में हैं, आप जो है इस लाइन के उधर रहते हैं, हम इस लाइन के इधर रहते हैं। अब भाई हमारी धरती एक ही है, बीच में तार खींच करके या कोई लाइन खींच करके जो है बॉर्डर बांध दी जाती है। लोग आपस में लड़ते रहते हैं, जो आपस की लड़ाई है उसको खत्म करनी चाहिए है, मिल बांट के रहना चाहिए, क्योंकि भाई इंसान ना कुछ साथ लेके आया है ना कुछ साथ लेके जाएगा। लेकिन अगर आप पे कोई हमला करता है तो आपको उसका जवाब देना पड़ता है, और उस चीज में अपनी जो इंडिया की आर्मी है, हमारी जो फोर्सेस हैं वो एकदम कैपेबल हैं। गाइस एक बार मैं आपको पाकिस्तान का जो झंडा है वो भी दिखाना चाहता हूं अपने फोन का यूज करके। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस वाली चेक पोस्ट के ऊपर जो पाकिस्तान का झंडा है वो मुझे अपने फोन में और अपनी आंखों से भी दिख रहा है, लेकिन मेरे पास आपको ये दिखाने का सिर्फ एक ही माध्यम है और वो है मेरा ये फोन। लेकिन भाई यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगा कि इतनी तपती धूप में, इस थार के रेगिस्तान में जहां पर ये रेत है, इसके बीच में हमारे जो जवान है हमारी रक्षा करने के लिए रहते हैं हमेशा तैनात। बहुत सारी चेक पोस्ट है वहां से वहां तक। यहाँ पर बॉर्डर है, इंडिया की साइड में फेंसिंग है, पाकिस्तान की साइड में कुछ भी नहीं है, यानी कि उन्होंने बाउंड्री नहीं करा रखी। मुझे नहीं पता क्यों नहीं करा रखी, लेकिन अपने इंडिया वालों ने तो पूरा गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो बॉर्डर है उसको कंप्लीट कर रखा है। अब दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के अंदर रोंगटे से खड़े हो गए हो कि हाँ यार अपनी जो इंडियन आर्मी है वो क्या करती है, किस तरीके से पूरा जो मेंटेनेंस है वो रहता है, किस तरीके से हमारी रक्षा होती है, कैसे हमारी बाउंड्रीज मेंटेन होती है, तो इस वीडियो के लिए गाइस लाइक का बटन जरूर दबा देना, और इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना भाई बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की साइड से इसको दिखाएं गाइस, या फिर जो हमारे सब्सक्राइबर पाकिस्तान से है वो चाहते हैं कि हम उस वाली पार जाए और उधर से दिखाएं, तो उसके लिए हमको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, वीजा लेना पड़ेगा, पाकिस्तान जाना पड़ेगा, उधर से दिखाना पड़ेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज भी ट्राई करते हैं कभी। भाई जाएंगे, और दूसरी बात नीचे कमेंट बॉक्स भर दो, इंडिया से कौन है और पाकिस्तान से कौन है। हाँ ये भी बताओ नीचे कमेंट में बताओ। एक चीज और कहना, इतनी चीजें भाई कह दी हैं आपने, और आज आपने वो डैमेज कर दिया था इतना बड़ा एक इंडियन आर्मी ने, बहुत खतरनाक वाला यार। फिर तो दोया था, जस्ट ये थे ये कि तो कहते हैं लोंगे वाला, हम जीते थे, हम जीते थे तभी ये तो कहते इंडिया के रहते पास हैं है हर चीज। ये तो 65 में भी इन्होंने बोला था हम जीते थे। अब देख लो वो 71 में भी बोला था हम जीते थे। हाँ वो सही था, लेकिन भाई के व्लॉग पर आए वो ठीक है ना। जस्ट वहां पर इधर से इंडियन आर्मी के जो लोग हैं वो भाई थे 144 के इतने थे कुछ, लेकिन इधर से भाई 3000 बंदा गया हुआ था, फिर मार खा के वापस आ गया और बोल रहे हैं कि हम जीते हुए हैं। लेकिन सारा उन्होंने एक चीज़ें रखी हुई है, एक जिंदा प्रूफ है, जो चीज़ें उन्होंने एक गिराई थी, जो मारी थी या टैंक तबाह किए थे, वो साफ चीज़ें दिखी हैं। लेकिन भाई ने एक अच्छा एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ जाकर एक चीज़ें दिखाई हैं लाइव।
नहीं वाकई एक टैंक वगैरह दिखाए थे, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम देखा है कि उनके पास टैंक भी थे तब, और काफ़ी एक मतलब कि अच्छी शेप वगैरह थी उनकी और काफ़ी अच्छे भी थे। लेकिन आगे भाई जिसने एक डिस्ट्रॉय किया है ना, वो भी टैंक कोई बलां था भाई, बहुत बड़ा था एकदम से उसने, मुझे लगता है काफी जो है ना वो म्यूजियम के अंदर उन्होंने मेंटेन करके रखे हुए हैं थोड़ा सा बाहर जो है, लेकिन ये कि जो बिल्कुल रोड के ऊपर है ना वो वैसे डिस्ट्रॉय जब हुए थे ना, उन्होंने वैसे के वैसे जो है ना वो लोहा रखा हुआ है ताकि उसको कोई छेड़े ना, एक बहुत बड़ा सबूत रहे। और देख लो यार कि वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। और इन्होंने काफ़ी एक बड़े एक देखो ना, जो एक भाई बता रहा है उस हवाले से देखा जाए तो एक बड़े प्लान के साथ इन्होंने हमला किया था, लेकिन वहाँ पे असल मकसद था कि हम किसी तरीके रात गुजारें। माइंस वगैरह उन्होंने बिछाई हुई थी कुछ जो है ना, वो होगी जब वो ख़त्म उसके बाद उन्होंने जिस तरह वो टिफ़िन वगैरह बता रहे थे वो उन्होंने छुपा दिया, उसको ढूंढते ढूंढते दिन को फिर भाई वो आए, वो जो अब तो खैर उनका इतना नाम नहीं चलता, वो जो एक हत्यारे हैं उन्होंने उस वक़्त काफ़ी एक हेल्प की थी इंडियन आर्मी की, जिस तरह आप भाई बता भी रहा है। लेकिन ये कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये चीज़ें देख के, कभी कभी बहुत एक जो है ना वो एक दिलचस्प लगता है कि और जो उन्होंने लास्ट में बात की थी कि जब कोई आप पे अटैक करेगा, जाहिर बात है आप जवाब तो देना पड़ेगा ना, हिफाजत के लिए मतलब कुछ तो करोगे ना अपना डिफेंस। और जो लास्ट में वैसे उसके अलावा मैसेजेस और भी जो उन्होंने दिए वो भी अच्छे थे। साथ साथ कहते कमेंट्स में बताओ कौन पाकिस्तान से कौन इंडिया से, और बॉर्डर जस्ट जो फेंसिंग थी वो इंडिया साइड की हुई थी, पाकिस्तान साइड की जो वो बजट नहीं हुई थी। मुझे ऐसे ही लगता है, आई डोंट नो क्यों नहीं की होगी, क्यों नहीं की हुई, और इधर तो वो कहते प्रॉपर जो है वो हुई है। उनको ऐसा लगता होगा आर्मी को कि भाई इंडिया ने कर ली ना, मैं भी यही सोच, एक बीच में लाइन तो हम लोग खर्चा क्यों करें। जैसे घर बनता है ना आपके साथ वालों का, तो उनकी दीवार के ऊपर आप कहते हैं लेंटर डालें, उनकी दीवार के साथ अपनी दीवार क्यों बनाए। एक तो दीवार बनी हुई है, ये कोई आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीजन है। जिस तरह सेहरा में वाकई वो बता रहे हैं इतनी गर्मी, और वो कितना अच्छा उन्होंने हर चीज को मतलब प्रिजर्व किया हुआ, उस सारे सिचुएशन को उन्होंने एज इट इज जो है वो पूरा बनाया भी हुआ है, म्यूजियम भी है, स्टार्ट हुआ था। जब ना ये मैं पूरे एक व्लॉग देख रहा था ना, तो मैं ना उसको थोड़ा रिलेट कर रहा था अपने माइंड में बॉर्डर मूवी के साथ। मैं भी तो क्योंकि हमने ना बॉर्डर मूवी अंबर और मैंने ना मिलके देखी हुई, तो आप लोगों ने नहीं देखी, तो आप लोगों को देखनी चाहिए। अच्छा मैं वाला आपने नहीं शायद देखी, तो हम ना उससे काफी रिलेट कर रहे थे कि जब वो अटैक हुआ था उसके बाद ना इंडियन आर्मी के पास टैंक्स वगैरह नहीं थे, इस तरह की वो जीप थी। और ना उसमें जो सनी देओल का मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, वो मेजर कुछ नाम था उनका, कुलदीप, कुलदीप, बट इनमें कुछ चांद करके कुछ नाम यूज किया, मे बी वो रियल कैरेक्टर है और सनी देओल ने शायद कुछ और नाम यूज किया हो मूवी में। तो हम देख रहे थे कि किस तरह उन्होंने अटैक किया, किस तरह उन्होंने डिफेंड किया, और किस तरह वो लोग यहाँ पे रहते थे, याद है संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं। तो उन्होंने कितने टफ टाइम पे मतलब आर्मी वहां पे रुकी हो, जिस तरह अपनी फैमिली वगैरह को सारा याद करते थे। फिर वो जो ये रिजवान बता रहे थे कि जिस तरह मतलब सारी वो लड़ाई हुई, वो पूरी नाइट का उन्होंने सीन दिखाया। फिर सुबह में जब उनको एयरफोर्स ने सपोर्ट, हाँ मतलब एयरफोर्स वाले कह रहे थे कि यार कब सुबह होगी, रात इतनी लंबी हो गया कि हम भी हेल्प कर सके। फिर उसमें जैकी सर थे, है ना, वो मेन में थे ना एयरफोर्स में, फिर उन्होंने आके जो काफी ज्यादा हेल्प की। और आप देखे कि आर्मी का डिफरेंस कितना ज्यादा था। बहुत अच्छे से दिखा यार सब कुछ यार, बहुत अच्छा लगा हमें देखकर। थोड़ा एक बात का लगा यार, वो हमारा झंडा उल्टा था, उसको सीधा रखना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी तो यार इंडियन आर्मी की क्या बात है यार, किस तरह इन लोगों ने मेंटेन किया है, मतलब हर चीज़ को सेम टू सेम रखा हुआ है जो उस वक्त हुआ था। मतलब जो गाड़ी जहाँ पे तबाह हुई थी वो उसी वक्त मतलब वहीं पर है, पत्थरों में है तो पत्थरों में ही, किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो ये भाई इनको सलाम है, इन लोगों ने इस तरह हमें दिखाया सब कुछ यार, मतलब बड़ा मज़ा आया यार देखकर। आज हमने मूवी देखी है बॉर्डर मूवी, वो अवेलेबल है, आपको लिंक देंगे। तो उस मूवी में तो हमने सब कुछ वो देखा था कि उस वक्त क्या हुआ था। बड़े भाई ने तो वो सब कुछ हमें रियल वाला दिखा दिया कि ये भी है, जब पाकिस्तानियों ने हमला किया था तब मंदिर में कोई माता थी उनकी, तो वहाँ पे भी कोई हमला नहीं हो सका। मतलब इस तरह इतने हथियार हमारे थे पावरफुल, वहाँ पे गिरे लेकिन तबाही नहीं हुई। तो ये कोई इनका करिश्मा था। और वो मूवी में भी सीन हमने देखा था, बड़े भाई ने हमें हैरान कर दिया यार। सारे वो हमारे टैंकर जो उनके कब्जे में हैं वो भी वैसे के वैसे हैं भाई, इतने बड़े बड़े टैंकर हैं, यकीन करे देख रहे थे ना, दिल कर रहा था ये हमें दे दें, हमारे वापस दे दें यार। पर भाई ये भी रख रहे हैं कि उनकी आवाम आए देखेंगे इंडियन आर्मी ने किस जज्बे से ये सब काम किया था और जीत के दिखाया था अपने वतन को।
बाकी तो सारे जवान अपने मुल्क के लिए करते हैं, हर कोई अपने मुल्क के लिए हिफाजत के लिए करता है, तो हम तो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो उन लोगों ने भी जो किया वो किया। बाकी इस भाई ने ना बड़ा यार हैरान कर दिया हमें। थोड़ा और खुशी होती अगर ये पाकिस्तान आता, क्योंकि टाइटल में ऐसा था ना, हमें लगा ये वाकई रियल में पाकिस्तान आ रहा है, पर ये आया नहीं। खैर कुछ और था, बट ये कि कुछ इंफॉर्मेशन मिली हमें पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो वॉर्स हुई हैं उनकी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हमें। जैसे कि हैरान ये थी कि अभी तक वो सारी चीज़ें मतलब मेंटेन करके रखी गई हैं, एक निशानी के तौर पे और हिस्टोरिकल चीज़ है एग्जैक्टली। और उनपे मतलब हर मुल्क का कि कौन सा टैंक पाकिस्तान का है या कौन सी गाड़ी या टैंक इंडिया का है, तो वो भी उन्होंने उस पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, उनके फ्लैग्स लगे हुए हैं और ये भी बताया हुआ है कि किस जंग में कौन सा मतलब कौन जीता था कौन हारा था, किसको कितने उससे शिकस्त हुई थी। तो ये बहुत अच्छी नॉलेज है। हाँ, और ये है कि मतलब उस टाइम उन्होंने क्या यूज किया था, पाकिस्तान की तरफ से क्या इन्वेंट्री यूज की जा रही थी, वो सारी चीजें मतलब वो ना एक ना हिस्ट्री में रिकॉर्ड के तौर पे, एक निशानी के तौर पे हम लोगों के लिए है कि हम लोग जाके मतलब खुद अपना आप देखें अपनी आंखों से ये सारी चीजें। और उस वक्त के एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इनके ब्लॉग में कि ना कि जिस तरीके एक तो ये बना व्लॉग रहे थे और जितनी इनको नॉलेज थी ना पूरी हिस्ट्री के बारे में, जिस तरीके से ये बात कर रहे थे, एक एक चीज इन्होंने बताई, जबकि वो बोल रहे थे कि यहाँ पे सारी स्टोरीज लिखी हुई है, बट ये तो हो नहीं सकता कि उन्होंने वो जाके पहले स्टोरीज पढ़ी हो, इनको ये पहले से नॉलेज थी। तो बहुत कोई जबरदस्त हर चीज की उनके पास नॉलेज थी और हर चीज को बहुत प्यारा एक्सप्लेन कर रहे थे। तो दोस्तों वीडियो होगी खत्म। नहीं यार ये पाकिस्तान में नहीं आया, वीडियो में टाइटल यही था, वो विजिट पाकिस्तान विजिट नहीं, वो अपने ही सरहद के पार खड़ा होकर उसने वैसे कैमरे से पाकिस्तान का झंडा दिखा दिया था और पाकिस्तान की सरहद दिखा दी। पाकिस्तान के अंदर भाई नहीं आया, हाँ लोंगे वाला जरूर दिखाया। और वो टैंक्स वो गाड़ियाँ जिसके चिथड़े उड़ाए थे इंडियन आर्मी ने वो दिखाया है। और इंडियन आर्मी ने जिस वो बैटल फील्ड दिखाई है, जिस बैटल फील्ड में हमारे पाक आर्मी के जो थे सरेंडरी कौम, फौज के सरेंडरी बंदे भाग गए थे, टैंक व्हीकल छोड़कर भाग गए थे। 120 लोगों ने उनको धूल चिटा दी थी, वो वाला फील्ड दिखाया है। और उसके बाद टैंक्स दिखाए हैं 3-4 किस्म के, जो कुछ फील्ड में पड़े हैं, कुछ झंडा उल्टा लगाया हुआ। उसकी वजह भी उसने बताई है क्योंकि जब को मतलब हरती है ना फौज या कौम, तो उसका फ्लैग हम उल्टा लगा देते हैं ताकि पता चले कि यार ये उल्टा दिए गए थे हमारी तरफ से। उल्टा करने का मतलब हमने इनको निचोड़ कर उल्टा कर दिया था, निचोड़ कर। काफी वीडियो देख चुके हैं आज तक, बहुत ज्यादा। हर वीडियो में मुख्तलिफ फिगर बताया जाता है, आर्मी का, टैंक्स का। हाँ ये तो बात है, मैं भी इस चीज से कंफ्यूज हो रहा हूँ। और इसमें इन्होंने बताया इतना जरूर है, हमारे तो है ना आप लोगों के वाला पर देखें फिगर जो भी हो, कहानियां और उसके अलावा और कुछ नहीं तो है। अच्छा एक मिनट, अच्छा। तुम ये देखो कि अगर ये फिगर एग्जैक्ट नहीं बता सकते इनके पास वो बता रहा था दूसरी जा रही टैंक से क्या 500 व्हीकल, सॉरी 500 व्हीकल